जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आप सभी को सादर वंदन करते हुए मैं आपके सामने कंकाल उपन्यास का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपने अब तक सुना कि विजय और घंटी को लेकर के जो बात हो रही है, मंगल से थोड़ा सा भाई मित्रता है तो कुछ बातें जो जिसको बुरी लग रही हैं तो उस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि विजय कहता है, आपने वहाँ तक सुना था कि घंटी गीत गाती है, फाग गीत कि पिया के हिया में परी है गांठ, मैं कौन जतन से खोलूं। उसने दिल खोल कर गाया था और फिर मादकता थी उसके लहरीले कंठ स्वर में और व्याकुलता थी विजय की पर्दों पर दौड़ने वाली उंगलियों में। वे दोनों तन्मय थे। उसी राह से जाता हुआ मंगल, धार्मिक मंगल भी उस हृदय दावक संगीत से विमुग्ध होकर खड़ा हो गया। एक बार उसे भ्रम हुआ, यमुना तो नहीं है। वह भीतर चला गया। देखते ही चंचल घंटी हंस पड़ी, बोली, आइए ब्रह्मचारी जी। विजय ने कहा, बैठोगे या घर के भीतर चलूं? नहीं विजय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। घंटी, तुम घर जा रही हो? भयभीत घंटी उठकर धीरे से चली गई। विजय ने सहमते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हो? तुम इस लड़की को साथ लेकर इस स्वतंत्रता से क्यों बदनाम हुआ चाहते हो? यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को बाध्य नहीं मंगल, एक बात मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ तो। मैं यमुना के साथ भी एकांत में रहता हूँ, तब तुमको संदेह क्यों नहीं होता? मुझे उसके चरित्र पर विश्वास है, इसलिए कि तुम भीतर से उसे प्रेम करते हो। अच्छा, यदि मैं घंटी से ब्याह करना चाहूं तो तुम पुरोहित बनोगे? विजय, तुम अतिवादी हो, उद्धत हो। अच्छा हुआ कि मैं वैसा संयतभाषी कपटाचारी नहीं हूं जो अपने चरित्र की दुर्बलता के कारण मित्र से भी मिलने में संकोच करता है। मेरे यहाँ प्रायः तुम्हारे न आने का यही तो कारण है कि तुम यमुना को... चुप रहो विजय, उस श्रृंखलता की भी एक सीमा होती है। अच्छा, जाने दो। तुम्हें घंटी के चरित्र पर विश्वास नहीं तो क्या समाज और धर्म का यह कर्तव्य नहीं कि उसे किसी प्रकार अवलंब दिया जाए, उसका पथ सरल कर दिया जाए? यदि मैं घंटी से ब्याह करूं तो तुम पुरोहित बनोगे? बोलो, मैं इसे करके पाप करूंगा या पुण्य? यह पाप हो या पुण्य तुम्हारे लिए हानिकर होगा। मैं हानि उठाकर भी समाज के एक व्यक्ति का कल्याण कर सकूं तो क्या पाप करूंगा? उत्तर दो। देखिए, तुम्हारे धर्म में क्या व्यवस्था है या तुम्हारा धर्म क्या व्यवस्था देता है? विजय अपनी निश्चित विजय से फूल रहा था। वह वृंदावन की एक कुख्यात बाल विधवा है विजय। सहज में पच जाने वाला और धीरे से गले से उतर जाने वाला स्निग्ध पदार्थ सभी आत्मसात कर लेते हैं, किंतु कुछ त्याग, सो भी अपनी महत्ता का त्याग, जब धर्म के आदर्श में नहीं है, तब तुम्हारे धर्म को मैं क्या कहूँ मंगल? विजय, मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं देख सकता, इसे तुम भले ही समझ लो। विजय, पर इसमें क्या तुम्हारी दुर्बलता है का स्वार्थपूर्ण अंश नहीं है? मैं यह मान भी लूं कि विधवा से ब्याह करके तुम एक धर्म संपादित करते हो, तब भी घंटी जैसी लड़की से तुमको जीवन भर के लिए परिणय सूत्र में बांधने के लिए मैं एक मित्र के नाते प्रस्तुत नहीं। अच्छा मंगल, तुम मेरे शुभचिंतक हो। यदि मैं यमुना से ब्याह करूं तो? वह तो तुम पिशाच हो। कहते हुए मंगल उठकर चला गया। विजय ने क्रूर हंसी हंसकर अपने आप कहा, पकड़े गए ठिकाने पर। वह भीतर चला गया। दिन बीत रहे थे, होली पास आती जाती थी। विजय का यौवन उच्छृंखल भाव से बढ़ रहा था। उसे ब्रज की रहस्यमयी भूमि का वातावरण और भी जटिल बना रहा था। यमुना उससे डरने लगी। वह कभी कभी मदिरा पीकर एक बार ही चुप हो जाता, गंभीर होकर दिन का दिन बिता दिया करता। घंटी आकर उसमें सजीवता ले आने का प्रयत्न करती, परंतु वैसे ही जैसे एक खंडहर की किसी भग्न प्राचीर पर बैठा हुआ पपीहा कभी बोल दे। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। घर के पास वाले कदम्ब के नीचे विजय बैठा था। चांदनी खिल रही थी। हारमोनियम, बोतल और गिलास पास ही थे। विजय कभी कभी एक दो घूंट पी लेता और कभी हारमोनियम में एक तान निकाल लेता। बहुत विलंब हो गया था। खिड़की में से यमुना चुपचाप यह दृश्य देख रही थी। उसे अपने हरिद्वार के दिन स्मरण हो आए।
निरभ्र गगन में चलती हुई चांदनी गंगा के वक्ष पर लौटती हुई चांदनी कानन की हरियाली में हरी भरी चांदनी, और स्मरण हो रही थी मंगल के प्रणय की पीयूष वर्षिणी चंद्रिका। एक ऐसी ही चांदनी रात थी। जंगल में उस छोटी सी कोठरी में धवल मधुर आलोक फैल रहा था। तारा लेटी थी, उसके उसकी लतें तकिए पर बिखर गई थी। मंगल उस कुंतल स्तवक को मुट्ठी में लेकर सूंघ रहा था। तृप्ति थी, किंतु उस तृप्ति को स्थिर करने के लिए, रखने के लिए लालच का अंत न था। चांदनी खिसकती जाती थी। चंद्रमा उस शीतल आलिंगन को देखकर लज्जित होकर भाग रहा था। मकरंद से लदा हुआ मारुत चंद्रिका चूर्ण के साथ सौरभ राशि बिखेर देता था। यमुना पागल हो उठी। उसने देखा सामने विजय बैठा हुआ भी पी रहा है। रात प्रहर भर जा चुकी है। वृंदावन में दूर से फगुहारों की डफ की गंभीर ध्वनि और उन्मत्त कंठ से रसीले फागों की तुमुल ताने उस चांदनी में, उस पवन में मिली थी। एक स्त्री आई, करील की झाड़ियों से निकलकर विजय के पीछे खड़ी हो गई। यमुना एक बार सहम उठी। फिर उसने देखा उस स्त्री ने हाथ का लोटा उठाया और उसका तरल पदार्थ विजय के सिर पर उड़ेल दिया। विजय के उष्ट मस्तक को कुछ शीतलता भली लगी। घूम कर देखा तो घंटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह आज इंद्रिय जगत के वैद्युत प्रवाह में चक्कर खाने लगा। चारों ओर विद्युत कण चमकते दौड़ते थे। युवक विजय अपने आपे में न रह सका। उसने घंटी का हाथ पकड़कर पूछा, ब्रज वाले, तुम रंग उड़ेल कर उसकी शीतलता दे सकती हो कि उस रंग की सी ज्वाला, लाल ज्वाला? ओह, जलन हो रही है घंटी। आत्मसंयम भ्रम है। बोलो। मेरे पास दाम न था। रंग फीका होगा विजय बाबू। हाड़ मास के वास्तविक जीवन का सत्य यौवन आने पर उसका आना न जानकर बुलाने की धुन रहती है। जो चले जाने पर अनुभूत होता है वह यौवन। धीवर के लहरीले जाल में फंसे हुए स्निग्ध मत्स्य सा तड़फड़ाने वाला यौवन। आसन में दबा हुआ पंचवर्षीय चपल तुरंग के समान पृथ्वी को कुरेदने वाला त्वरापूर्ण यौवन। अधिक न संभल सका। विजय ने घंटी को अपनी मांसल भुजाओं में लपेट लिया और एक दृढ़ और दीर्घ चुंबन से रंग का प्रतिवाद किया। यह सजीव और उष्ण आलिंगन विजय के युवा जीवन का प्रथम उपहार था, लाभ था। कंगाल को जैसे निधि मिली हो। यमुना और न देख सकी। उसने खिड़की बंद कर दी। उस शब्द ने दोनों को अलग कर दिया। उसी समय इक्कों के रुकने का शब्द बाहर हुआ। यमुना नीचे उतर आई। किवाड़ खोल ले। किशोरी भीतर आई। अब घंटी और विजय पास पास बैठे थे। किशोरी ने पूछा, विजय कहाँ है? यमुना कुछ न बोली। डांट कर किशोरी ने कहा, बोलती क्यों नहीं यमुना? यमुना ने कुछ न कहकर खिड़की खोल दी। किशोरी ने देखा निखरी चांदनी में एक स्त्री और एक पुरुष कदम्ब के नीचे बैठे हैं। वह गर्म हो उठी। उसने वहीं से पुकारा, घंटी। घंटी भीतर आई। विजय का साहस न हुआ। वह वहीं बैठा रहा। किशोरी ने पूछा, घंटी, क्या तुम इतनी निर्लज्ज हो? मैं क्या जानूं कि लज्जा किसे कहते हैं। ब्रज में तो सभी होली में रंग डालती हैं, मैं भी रंग डालने आई। विजय बाबू को रंग से चोट तो न लगी? किशोरी बहू हंसने के ढंग से कहा, नहीं, पाप हुआ हो तो इन्हें भी ब्रज परिक्रमा करने के लिए भेज दीजिए। किशोरी को यह बात तीर सी लगी। उसने झिड़कते हुए कहा, चली जाओ, आज से मेरे घर कभी मत आना। घंटी सिर नीचा किए चली गई। किशोरी ने फिर पुकारा, विजय। विजय लड़खड़ाता हुआ भीतर आया और विवश बैठ गया। किशोरी ने मदिरा की गंध पहचान ली। उससे मदिरा की गंध छिपी ना रह गई। उसने सिर पकड़ लिया। यमुना ने विजय को धीरे से लिटा दिया। वह सो गया। विजय ने अपने संबंध की किंवदंतियों को और भी जटिल बना दिया। वह उन्हें सुलझाने की चेष्टा भी न करता था। किशोरी ने बोलना छोड़ दिया। किशोरी कभी कभी सोचती कि यदि श्री चंद्र इस समय आकर लड़के को संभाल लेते, परंतु वह बड़ी दूर की बात थी। एक दिन विजय और किशोरी की मुठभेड़ हो गई। बात यह थी कि निरंजन ने इतना ही कहा कि मद्यपों के संसर्ग में रहना हमारे लिए असंभव है। विजय ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, दूसरा स्थान खोज लीजिए। ढोंग से दूर रहना मुझे भी रुचिकर है। किशोरी आ गई। उसने कहा, विजय, तुम इतने निर्लज्ज हो? अपने अपराधों को समझकर लज्जित क्यों नहीं होते? नशे की खुमारी से भरी आंखों को उठाकर विजय ने किशोरी की ओर देखा और कहा, मैं अपने कार्यों पर हंसता हूँ, लज्जित नहीं होता। जिन्हें लज्जा बड़ी प्रिय हो
वे उसे अपने कामों में खोजें। किशोरी मर्माहत होकर उठ गई और अपना सामान बंधवाने लगी। उसी दिन काशी लौट जाने का उसका दृढ़ निश्चय हो गया। यमुना चुपचाप बैठी थी। उससे किशोरी ने पूछा, यमुना, क्या तुम न चलोगी? बहू जी, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती, यहीं वृंदावन में भीख मांगकर जीवन बिता लूंगी। यमुना, खूब समझ लो, मैंने कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, उन्हें किसी मंदिर में चढ़ा दूंगी और 2 मुट्ठी भात खाकर निर्वाह कर लूंगी। अच्छी बात है। किशोरी रूठ कर उठी। यमुना की आंखों से आंसू बह चले। वह भी अपनी गठरी लेकर किशोरी के जाने के पहले ही उस घर से निकलने के लिए प्रस्तुत थी। सामान इक्कों पर धरा जाने लगा। किशोरी और निरंजन तांगे पर जा बैठे। विजय चुपचाप बैठा रहा, उठा नहीं। जब यमुना भी बाहर निकलने लगी तब उससे न रहा गया। विजय ने पूछा, यमुना, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाती हो? पर यमुना कुछ न बोली। वह दूसरी ओर चली, तांगे और इक्के स्टेशन की ओर। विजय चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा कि वह स्वयं निर्वासित है। किशोरी का स्मरण करके एक बार उसका हृदय मातृ स्नेह से उमड़ आया। उसकी इच्छा हुई कि वह भी स्टेशन की राह पकड़े, पर आत्माभिमान ने रोक दिया। उसके सामने किशोरी की मातृमूर्ति विकृत हो उठी। उसने सोचा, माँ मुझे पुत्र के नाते कुछ नहीं समझती, तो मुझे भी अपने स्वार्थ, गौरव और अधिकार दंभ के भीतर ही देखना चाहती है। संतान स्नेह होता तो यूं ही मुझे छोड़कर चली जाती। वह स्तब्ध बैठा रहा। फिर कुछ विचार कर अपना भी सामान बांधने लगा। 2-3 बैग और बंडल हुए। उसने एक तांगे वाले को रोककर उस पर अपना सामान रख दिया, स्वयं भी चढ़ गया और उसे मथुरा की ओर चलने के लिए कह दिया। विजय का सिर सन सन कर रहा था। तागा अपनी राह पर चल रहा था, पर विजय को मालूम होता था कि हम बैठे हैं और पटरी पर घर और वृक्ष सब हमसे घृणा करते हुए पीछे भाग रहे हैं। अकस्मात उसके कान में एक गीत अंश सुनाई पड़ा। मैं कौन जतन से खोलूं, उसने तांगे वाले को रुकने वाले के लिए कहा। घंटी गाती जा रही थी, अंधेरा हो चला था। विजय ने पुकारा, घंटी। घंटी तांगे के पास चली आई। उसने पूछा, कहाँ विजय बाबू? सब लोग बनारस लौट गए, मैं अकेला मथुरा जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई। आहा विजय बाबू, मथुरा तो मैं भी चलने को थी, पर कल आऊंगी। तो आज ही क्यों नहीं चलती? बैठ जाओ तांगे पर, जगह तो है ना। कहते हुए विजय ने अपने बैग तांगे वाले के बगल में रख दिया। घंटी जाकर बैठ गई। मथुरा में चर्च के पास ही एक छोटा सा परंतु साफ सुथरा बंगला है। उसके चारों ओर तारों से घिरी हुई ऊंची जुर्राटी की बड़ी घनी टट्टी है। भीतर कुछ फलों के वृक्ष हैं। हरियाली अपनी घनी छाया में उस बंगले को शीतल करती है। पास ही पीपल का बड़ा सा वृक्ष है। उसके नीचे बेत की कुर्सी पर बैठे हुए मिस्टर बाथम के सामने एक टेबल पर कुछ कागज बिखरे हैं। वह अपनी धुन में काम में व्यस्त है। बाथम ने एक भारतीय रमणी से अपना ब्याह कर लिया है। वह इतना अल्पभाषी और गंभीर है कि पड़ोस के लोग बाथम को साधु साहब कहते हैं। उससे आज तक किसी का झगड़ा नहीं हुआ और न उसे किसी ने क्रोध करते देखा। बाहर तो वह यूरोपीय ढंग से रहता है, सो भी केवल वस्त्र और व्यवहार के संबंध में, परंतु उसके घर के भीतर पूर्ण हिंदू आचार हैं। उसकी स्त्री मार्गरेट, लतिका, ईसाई होते हुए भी भारतीय ढंग से रहती है। बाथम उससे प्रसन्न है। वह कहता है कि गृहिणीत्व की जैसी सुंदर योजना भारतीय स्त्रियों को आती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इतना आकर्षक, इतना माया ममतापूर्ण स्त्री हृदय सुलभ गार्हस्थ्य जीवन और किसी समाज में नहीं। कभी कभी अपने इन विचारों के कारण उसे अपने यूरोपीय मित्रों के सामने बहुत लज्जित होना पड़ता है, परंतु उसके ये दृढ़ विश्वास हैं। उसका चर्च के पादरी पर भी अनन्य प्रभाव है। पादरी जॉन उसके धर्म विश्वास का अन्यतम समर्थक है। लतिका को वह बूढ़ा पादरी अपनी लड़की के समान प्यार करता है। बाथम 40 और लतिका 30 की होगी। 70 बरस का बूढ़ा पादरी इन दोनों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। अभी दीपक नहीं जलाए गए थे। कुबड़ी टेकता हुआ बूढ़ा जॉन आ पहुंचा। बाथम उठ खड़ा हुआ। हाथ मिलाकर बैठते हुए जॉन ने पूछा, मार्गरेट कहाँ है? तुम लोगों के साथ ही प्रार्थना करने की आज बड़ी इच्छा है। हाँ पिता, हम लोग भी साथ ही चलेंगे, कहते हुए बाथम भीतर चला गया और कुछ मिनटों में लतिका एक सफेद रेशमी धोती पहने बाथम के साथ बाहर आ गई। बूढ़े पादरी ने लतिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलती हो मार्गरेट? बाथम और जॉन भी लतिका को प्रसन्न रखने के लिए भारतीय संस्कृति से अपनी पूर्ण सहानुभूति दिखाते। वे आपस में बात करने के लिए प्राय हिंदी में ही बोलते। हाँ पिता, मुझे आज विलंब हुआ, अन्यथा मैं ही इनसे चलने के लिए पहले अनुरोध करती। मेरी रसोई दारिन आज कुछ बीमार है, मैं उसकी कुछ सहायता कर रही थी, इसी से आपको कष्ट करना पड़ा। ओहो, उस दुखिया सरला को कहती हो? लतिका बपतिस्मा न लेने पर भी
मैं उस पर बड़ी श्रद्धा करता हूँ। एक जीती जागती करुणा है, उसके मुख पर मसीह की जननी के आंचल की छाया है। तुझे क्या हुआ है बेटी? नमस्कार पिता, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। लतिका रानी के दुलार का रोग कभी कभी मुझे बहुत सताता है, कहती हुई एक 50 वर्ष की प्रौढ़ा स्त्री ने बूढ़े पादरी के सामने आकर सिर झुका दिया। ओहो मेरी सरला, तुम अच्छी हो, यह जानकर मैं बहुत सुखी हुआ। कहो, तुम प्रार्थना तो करती हो ना? पवित्र आत्मा तुम्हारा कल्याण करे। लतिका के हृदय में यीशु की प्यारी करुणा है। सरला, वह तुम्हें बहुत प्यार करती है, पादरी ने कहा। मुझ दुखिया पर दया करके इन लोगों ने मेरा बड़ा उपकार किया है साहब, भगवान इन लोगों का मंगल करें, प्रौढ़ा ने कहा। तुम बपतिस्मा क्यों नहीं लेती हो सरला? इस असहाय लोक में तुम्हारे अपराधों को कौन अपने ऊपर लेगा? तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? पादरी ने कहा। आप लोगों से सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मसीह एक दयालु महात्मा थे। मैं उनमें श्रद्धा करती हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर ठीक भागवत के उस भक्त का स्मरण हो आता है जिसने भगवान का वरदान पाने पर संसार भर के दुखों को अपने लिए मांगा था। आहा, वैसा हृदय महात्मा ईसा का भी था। परंतु पिता, इसके लिए धर्म परिवर्तन करना तो दुर्बलता है। हम हिंदुओं का कर्मवाद में विश्वास है, अपने अपने कर्मफल तो भोगने ही पड़ेंगे। पादरी चौंक उठा। उसने कहा, तुमने ठीक नहीं समझा। पापों का पश्चाताप द्वारा प्रायश्चित होने पर शीघ्र ही उन कर्मों को यीशु क्षमा करता है, और इसके लिए उसने अपना अग्रिम रक्त जमा कर दिया है। पिता, मैं तो समझती हूँ कि यदि यह सत्य हो तो भी इसका प्रचार न होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को पाप करने का आश्रय मिलेगा, वह अपने उत्तरदायित्व से छुट्टी पा जाएगा, सरला ने दृढ़ स्वर में कहा। एक क्षण के लिए पादरी चुप रहा। उसका मुंह तमतमा उठा। उसने कहा, नहीं सरला, कभी तुम इस सत्य को समझोगी। तुम मनुष्य के पश्चातापपूर्ण एक दीर्घ निश्वास का मूल्य नहीं जानती हो। प्रार्थना में झुकी हुई आंखों के आंसू की एक बूंद का रहस्य तुम नहीं समझती। मैं संसार की सताई हुई हूँ, ठोकर खाकर मारी मारी फिरती हूँ पिता। भगवान के क्रोध को, उनके न्याय को मैं आंचल पसार कर लेती हूँ। मुझे इसमें कायरता नहीं सताती। मैं अपने कर्मफल को सहन करने के लिए वज्र के समान सबल कठोर हूँ। अपनी इस दुर्बलता के लिए कृतज्ञता का बोझ लेना मेरी नियत ने मुझे नहीं सिखाया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि यदि तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, इस हाड़ मास में इस चेतना को रखने के दंड की अवधि पूरी हो गई, तो एक बार हंस दे कि मैंने तुझे उत्पन्न करके भर पाया। कहते कहते सरला के मुख पर एक अलौकिक आत्मविश्वास, एक सतेज दीप्ति नाच उठी। उसे देखकर पादरी भी चुप हो गया। लतिका और बाथम भी स्तब्ध रह गए। सरला के मुख पर थोड़े ही समय में पूर्व भाव लौट आया। उसने प्रकृतिस्थ होते हुए विनीत भाव से पूछा, पिता, एक प्याली चाय ले आऊं? बाथम ने भी बात बदलने के लिए सहसा कहा, पिता, जब तक आप चाय पिए तब तक एक पवित्र कुमारी का एक सुंदर चित्र, जो संभवतः किसी पुर्तगाली चित्र की किसी हिंदुस्तानी मुसव्वर की बनाई प्रतिकृति है, लाकर दिखलाऊं? सैकड़ों बरस से कम का ना होगा। हाँ, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम प्राचीन कला संबंधी भारतीय वस्तुओं का व्यवसाय करते हो, और अमेरिका तथा जर्मनी में तुमने इस व्यवसाय में बड़ी सुख्याति पाई है। परंतु आश्चर्य है कि ऐसे चित्र भी तुमको मिल जाते हैं। मैं अवश्य देखूंगा, कहकर पादरी कुर्सी से टिक गया। सरला चाय लेने गई और बाथम चित्र। लतिका ने जैसे स्वप्न देखकर आंख खोली। सामने पादरी को देखकर वह एक बार फिर आपे में आ गई। बाथम ने चित्र लतिका के हाथ में देकर कहा, मैं लैंप लेता आऊं? बूढ़े पादरी ने उत्सुकता दिखाते हुए संध्या के मलिन आलोक में ही उस चित्र को लतिका के हाथ में से लेकर देखना प्रारंभ किया था कि बाथम ने एक लैंप लाकर टेबल पर रख दिया। वह ईसा की जननी मरियम का सुंदर चित्र था। उसे देखते ही जॉन की आंखें भक्ति से परिपूर्ण हो गईं। वह बड़ी प्रसन्नता से बोला, बाथम, तुम बड़े भाग्यवान हो, इस चित्र को बेचना मत। सरला ने चाय लाकर टेबल पर रखी और बाथम कुछ बोलना ही चाहता था कि रमड़ी की कातर ध्वनि उन लोगों को सुनाई पड़ी, बचाओ बचाओ। बाथम ने देखा एक स्त्री दौड़ती हाँफती हुई चली आ रही है, उसके पीछे दो मनुष्य भी। बाथम ने उस स्त्री को दौड़कर अपने पीछे कर लिया और घूंसा तानते हुए कड़क कर कहा, आगे बढ़े तो जान ले लूंगा। पीछा करने वालों ने देखा एक गोरा मुंह, वे उल्टे पैर लौट भागे। सरला ने तब तक उस भयभीत युवती को अपनी गोद में ले लिया। युवती रो रही थी। सरला ने पूछा, क्या हुआ? घबराओ मत, अब तुम्हारा कोई कुछ न कर सकेगा। युवती ने कहा, विजय बाबू को इन सबों ने मारकर गिरा दिया है। और वह फिर रोने लगी। अब की लतिका ने बाथम की ओर देखकर कहा, रामदास को बुलाओ, लालटेन लेकर देखे कि
कि क्या बात है। बाथम ने पुकारा रामदास। वह भी इधर ही दौड़ा हुआ आ रहा था। लालटेन उसके हाथ में थी। बाथम उसके साथ चला। बंगले से निकलते ही बाईं ओर एक मोड़ पड़ता था। वहां सड़क की नाली 3 फुट गहरी है। उसी में एक युवक गिरा हुआ दिखाई पड़ा। बाथम ने उतर कर देखा कि युवक आंखें खोल रहा है। सिर में चोट आने से वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया था। विजय पूर्ण स्वस्थ युवक था। पीछे की आकस्मिक चोट ने उसे विवश कर दिया, अन्यथा वह 2 के लिए कम न था। बाथम के सहारे वह उठकर खड़ा हुआ। अभी उसे चक्कर आ रहा था। फिर भी उसने पूछा, घंटी कहाँ है? बाथम ने कहा, मेरे बगल में है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। विजय धीरे धीरे बंगले में आया और आराम कुर्सी पर बैठ गया। इतने में चर्च का घंटा बजा। पादरी ने चलने की उत्सुकता प्रकट की। लतिका ने कहा, बाथम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे पिता, और मुझे आज्ञा हो तो इन विपन्न मनुष्यों की सहायता करूं। यह भी तो प्रार्थना से कम नहीं है। जॉन ने कुछ न कहकर कुबड़ी उठाई और बाथम उसके साथ साथ चला। अब लतिका और सरला विजय और घंटी की सेवा में लगी। सरला ने कहा, चाय ले आऊं? उसे पीने से स्फूर्ति आएगी। विजय ने कहा, नहीं धन्यवाद, अब हम लोग चले जा सकते हैं। मेरी सम्मति है कि आज की रात आप लोग इसी बंगले में बितावें। संभव है कि वे दुष्ट फिर कहीं घात में लगे हों, लतिका ने कहा। सरला लतिका के इस प्रस्ताव को प्रसन्न होकर घंटी से बोली, बेटी तुम्हारी क्या सम्मति है? तुम लोगों का घर यहाँ से कितनी दूर है? कहकर रामदास को कुछ संकेत किया। विजय ने कहा, हम लोग परदेसी हैं, यहाँ घर नहीं है। अभी यहाँ 1 सप्ताह से अधिक नहीं हुआ। आज मैं शायद एक तांगे पर घूमने निकला। 2-3 दिन से 2-1 मुसलमान गुंडे हम लोगों को प्रायः घूम फिर कर देखते थे। मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। आज एक तांगे वाला मेरे कमरे के पास आकर तांगा रोककर बड़ी देर तक किसी से बातें करता रहा। मैंने देखा तांगा अच्छा है, पूछा किराए पर चलोगे? उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। संध्या हो चली थी। हम लोगों ने घूमने के विचार से चलना निश्चित किया और उस पर जा बैठे। इतने में रामदास चाय का सामान लेकर आया। विजय ने पीकर कृतज्ञता प्रकट करते हुए फिर कहना प्रारंभ किया कि हम लोग दूर दूर घूमकर इस चर्च के पास पहुंचे। इच्छा हुई कि घर लौट चलें, पर उस तांगे वाले ने कहा, बाबू साहब यह चर्च अपने ढंग का एक ही है, इसे देख तो लीजिए। हम लोग कुतूहल से प्रेरित होकर इसे देखने के लिए चले। सहसा अंधेरी झाड़ी में से वे ही दोनों गुंडे निकल आए और एक ने पीछे से मेरे सिर पर डंडा मारा। मैं आकस्मिक चोट से गिर पड़ा। इसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। फिर जैसे यहाँ पहुंचा वह सब आप लोग जानती ही हैं। घंटी ने कहा, मैं यह देखते ही भागी। मुझसे जैसे किसी ने कहा कि ये सब मुझे तांगे पर बिठाकर लेकर भागेंगे। आप लोगों की कृपा से हम लोगों की रक्षा हो गई। सरला घंटी का हाथ पकड़कर भीतर ले गई, उसे कपड़ा बदलने को दिया। दूसरी धोती पहनकर जब वह बाहर आई तब सरला ने पूछा, ये तुम्हारे पति हैं? कितने दिन बीते ब्याह हुए? घंटी ने सिर नीचा कर लिया। सरला के मुंह का भाव क्षण भर में परिवर्तित हो गया, पर वह आज के अतिथियों की अभ्यर्थना में कोई अंतर नहीं पड़ने देना चाहती थी। वह अपनी कोठरी, जो बंगले से हटकर उसी बाग में थोड़ी दूर पर थी, साफ करने लगी। घंटी दालान में बैठी हुई थी। सरला ने आकर विजय से पूछा, भी तो क्या पूछा? तो मैं बनाऊं? क्या करिए, क्या खाइएगा, मैं बनाऊं? विजय ने कहा, आपकी बड़ी कृपा है, मुझे कोई संकोच नहीं। आपका स्नेह छोड़कर जाने का मुझे साहस भी नहीं। इधर सरला को बहुत दिनों पर 2 अतिथि मिले। दूसरे दिन प्रभात की किरणों ने जब विजय की कोठरी में प्रवेश किया तब सरला भी विजय को देख रही थी। वह सोच रही थी कि यह भी किसी माँ का पुत्र है। आहा, कैसे स्नेह की संपत्ति है। दुलार से यह डांटा नहीं गया, अब अपने मन का हो गया। विजय की आंख खुली। अभी सिर में पीड़ा थी। उसने तकिए से सिर उठाकर देखा कि सरला का वात्सल्यपूर्ण मुख। उसने नमस्कार किया। बाथम वायु सेवन कर लौटा आ रहा था। उसने फिर पूछा, विजय बाबू वह पीड़ा तो नहीं है? अब वैसी तो नहीं है। इस कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, हाथ मुंह धोकर आइए तो कुछ दिखाऊंगा। आपकी आकृति से प्रकट है कि हृदय में कला संबंधी सुरुचि है। बाथम ने कहा, मैं अभी आता हूँ कहता हुआ विजय कोठरी के बाहर चला आया और बाहर आ करके वह झटपट, अब सरला ने कहा, देखो इसी कोठरी के दूसरे भाग में सब सामान मिलेगा, झटपट चाय के समय से आ जाओ। विजय उधर गया। पीपल के वृक्ष के नीचे मेज पर एक फूलदान रखा है, उसमें 8-10 गुलाब के फूल लगे हैं। बाथम, लतिका और घंटी और विजय बैठे हैं। रामदास चाय ले आया। सब लोगों ने चाय पीकर बातें प्रारंभ की। विजय और घंटी के संबंध में प्रश्न हुए और उनका चलता हुआ उत्तर मिला। विजय काशी का एक धनी युवक है और घंटी उसकी मित्र है। यहाँ दोनों घूमने फिरने आए हैं। बाथम एक पक्का दुकानदार था। उसने मन में विचारा कि मुझे इससे क्या संभव है कि ये कुछ चित्र खरीद लें। परंतु लतिका को घंटी की ओर देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या आप लोग हिंदू हैं? विजय ने कहा, इसमें भी कोई संदेह है?
सरला दूर खड़ी होकर इन लोगों की बातें सुन रही थी। उसको एक प्रकार की प्रसन्नता हुई। बाथम के कमरे में विक्रय के चित्र और कलापूर्ण सामान सजाए हुए थे। वह कमरा एक छोटी सी प्रदर्शनी थी। 2-4 चित्रों पर विजय ने अपनी सम्मति प्रकट की, जिसे सुनकर बाथम बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने विजय से कहा, आप तो सचमुच कला के मर्मज्ञ हैं। मेरा अनुमान ठीक ही था। विजय ने हंसते हुए कहा, मैं चित्रकला से बड़ा प्रेम रखता हूँ। मैंने बहुत से चित्र बनाए भी हैं। और महाशय, यदि आप क्षमा करें तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि इनमें से कितने सुंदर चित्र, जिन्हें आप प्राचीन और बहुमूल्य कहते हैं, वे असली नहीं हैं। बाथम को कुछ क्रोध और आश्चर्य हुआ। पूछा, आप इसका प्रमाण दे सकते हैं? प्रमाण ही नहीं, मैं एक चित्र की प्रतिलिपि कर दूंगा। आप देखते नहीं, इन चित्रों के रंग ही कह रहे हैं कि आजकल के हैं। प्राचीन समय में वे बनते ही कहाँ थे। और सोने की नवीनता कैसी बोल रही है, देखिए ना। इतना कहकर विजय ने एक चित्र बाथम के हाथ में उठाकर दे दिया। बाथम ने उसे ध्यान से देखकर धीरे धीरे टेबल पर रख दिया और फिर हंसते हुए विजय के दोनों हाथ पकड़कर वेग से हिला दिया और कहा, आप सच कहते हैं। इस प्रकार से मैं स्वयं ठगा गया और दूसरों को भी ठगता हूँ। क्या कृपा करके आप कुछ दिन और मेरे अतिथि होंगे? आप जितने दिन मथुरा में रहें, मेरे ही यहाँ रहें, यह मेरी हार्दिक प्रार्थना है। आपके मित्र को भी कोई असुविधा न होगी। सरला हिंदुस्तानी रीति से आपके लिए सब प्रबंध करेगी। लतिका आश्चर्य में थी और घंटी प्रसन्न हो रही थी। उसने संकेत किया। विजय मन में विचारने लगा, क्या उत्तर दूं। फिर सहसा उसे स्मरण हुआ कि वह मथुरा में एक निस्सहाय और कंगाल मनुष्य है। जब माता ने उसे छोड़ दिया तब उसे कुछ करके ही जीवन बिताना होगा। यदि यह काम कर सका तो झटपट बोल उठा, आप जैसे सज्जन के साथ रहने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, परंतु मेरा थोड़ा सा सामान है, उसे ले आना होगा। धन्यवाद। आपके लिए मेरा छोटा सा ऑफिस का कमरा होगा और आपकी मित्र मेरी स्त्री के साथ रहेगी। बीच में ही सरला ने कहा, यदि मेरी कोठरी में इन्हें कष्ट न हो तो वहीं रह लेंगी। घंटी मुस्कुराई। विजय ने कहा, हाँ ठीक तो होगा। सहसा इस आश्रय के मिल जाने से उन दोनों के विचार करने का अवसर नहीं मिला। बाथम ने कहा, नहीं नहीं, इसे मैं अपना अपमान समझूंगा। घंटी हंसने लगी। बाथम लज्जित हो गया, परंतु लतिका ने धीरे से बाथम को समझा दिया कि घंटी को सरला के साथ रहने में विशेष सुविधा होगी। विजय और घंटी का अब वहीं रहना निश्चित हो गया। बाथम के यहाँ रहते विजय को महीनों बीत गए। उसके काम में स्फूर्ति और परिश्रम की उत्कंठा और बढ़ गई। चित्र लिए वह दिन भर तूलिका चलाया करता। घंटों बीतने पर वह एक बार सिर उठाकर खिड़की से मौलसिरी के वृक्ष की हरियाली देख लेता है। वह नादिर शाह का एक चित्र अंकित कर रहा था, जिसमें नादिर शाह हाथी पर बैठकर उसकी लगाम मांग रहा है। मुगल दरबार के चापलूस चित्रकार ने यद्यपि उसे मूर्ख बनाने के लिए ही यह चित्र बनाया था, परंतु इस साहसी आक्रमणकारी के मुख से भय नहीं, प्रत्युत पराधीन सवारी पर चढ़ने की एक शंका ही प्रकट हो रही है। चित्रकार को उससे भयभीत चित्रित करने का साहस नहीं हुआ। संभवतः उस आंधी के चले जाने के बाद मुहम्मद शाह उस चित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ होगा। प्रतिलिपि ठीक ठाक हो रही थी। बाथम उस चित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। विजय की कला कुशलता में उसका पूरा विश्वास हो चला था। वैसे ही पुराने रंग मसाले, वैसी ही अंकन शैली थी। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह प्राचीन दिल्ली कलम का चित्र नहीं है। आज चित्र पूरा हुआ है। अभी वह तूलिका हाथ में से रख ही रहा था कि दूर से घंटी दिखाई दी। उसे जैसे उत्तेजना की एक घूंट मिली, थकावट मिट गई। उसने तर आंखों से घंटी का अल्हड़ यौवन देखा और वह इतना अपने काम में लवलीन था कि उसे घंटी का परिचय इन दिनों बहुत साधारण हो गया था। आज उसकी दृष्टि में नवीनता थी। उसने उल्लास से पुकारा, घंटी। घंटी की उदासी पल भर में चली गई। वह एक गुलाब का फूल तोड़ती हुई उसकी खिड़की के पास आ पहुंची। विजय ने कहा, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, मैं तो घबरा गई थी कि चित्र कब तक बनेगा। ऐसा भी कोई काम करता है? ना 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 विजय बाबू, अब आप दूसरा चित्र मत बनाना। मुझे यहाँ लाकर अच्छे से बंदेगिरी में बंद कर दिया। और कभी खोज तो लेते, एक दो बात पूछ भी तो लेते। घंटी ने उलाहनों की झड़ी लगा दी। विजय ने अपनी भूल का अनुभव किया। यह निश्चित नहीं है कि सौंदर्य हमें सब समय आकृष्ट कर ले। आज विजय ने एक क्षण के लिए आंखें खोलकर घंटी को देखा। उस बालिका में कुतूहल छलक रहा है, सौंदर्य का उन्माद है, आकर्षण है। विजय ने कहा, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ घंटी? घंटी ने कहा, आशा है अब कष्ट न दोगे। पीछे से बाथम ने प्रवेश करते हुए कहा, विजय बाबू, बहुत सुंदर मॉडल है। देखिए, यदि आप नादिर शाह का चित्र पूरा कर चुके हो तो एक मौलिक चित्र बनाइए। विजय ने देखा, यह सत्य है। एक कुशल शिल्पी की बनाई हुई प्रतिमा। घंटी खड़ी रही। बाथम चित्र देखने लगा। फिर दोनों चित्रों को मिलाकर देखा। उसने सहसा कहा, आश्चर्य, इस सफलता के लिए बधाई। विजय प्रसन्न हो रहा था। उसी समय बाथम ने कहा कि विजय बाबू, मैं घोषणा करता हूँ कि आप भारत के प्रमुख चित्रकार होंगे। क्या आप मुझे आज्ञा देंगे कि मैं इस अवसर पर आपके मित्र को कुछ उपहार दूं? विजय हंसने लगा।
बाथम ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकाली और घंटी की ओर बढ़ानी चाहिए। वह हिचक रहा था। घंटी हंस रही थी। विजय ने देखा चंचल घंटी की आंखों में हीरे का पानी चमकने लगा। उसने समझा यह बालिका प्रसन्न होगी। सचमुच दोनों हाथों में सोने की एक एक पतली पतली चूड़ियों के अतिरिक्त और कोई आभूषण घंटी के पास न था। विजय ने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो पहन सकती हो। घंटी ने हाथ फैलाकर ले लिया। व्यापारी बाथम ने फिर गला साफ करते हुए कहा, विजय बाबू, स्वतंत्र व्यवसाय और स्वावलंबन का महत्व आप लोग कम समझते हैं। यही कारण है कि भारतीयों के उत्तम से उत्तम गुण दबे रह जाते हैं। मैं आज आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आपके माता पिता चाहे जितने धनवान हो, परंतु आप इस कला को व्यवसाय की दृष्टि से कीजिए। आप सफल होंगे। मैं इसमें आपका सहायक हूँ। क्या आप इस नए मॉडल का एक मौलिक चित्र बनावेंगे? विजय ने कहा, आज विश्राम करूंगा, कल आपसे कहूंगा। आज कितने दिनों पर विजय सरला की कोठरी में बैठा है। घंटी लतिका के साथ बातें करने के लिए चली गई थी। विजय को सरला ने अकेले पाकर कहा, बेटा, तुम्हारी भी माँ होंगी, उसको एक बारगी तुम भूल कर इस छोकरी को लिए इधर उधर क्यों मारे मारे फिर रहे हो? आह, वह कितनी दुखी होगी। विजय सिर नीचे किए चुप रहा। सरला फिर कहने लगी, विजय, कलेजा रोने लगता है, हृदय कचोटने लगता है, आंखें छटपटाकर उसे देखने के लिए बाहर निकलने लगती हैं, उत्कंठा सांस बनकर दौड़ने लगती है। पुत्र का स्नेह बड़ा पागल स्नेह है। विजय, स्त्रियां ही स्नेह की विचारक हैं। पति के प्रेम और पुत्र के स्नेह में क्या अंतर है, यह उनको ही विदित होता है। आहा, तुम निष्ठुर लड़के क्या जानोगे। लौट जाओ मेरे बच्चे, अपनी माँ की सुनी गोद में लौट जाओ। सरला का गंभीर मुख किसी व्याकुल आकांक्षा से इस समय विकृत हो रहा था। विजय को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या आपके भी कोई पुत्र था? था विजय, बहुत सुंदर था, परमात्मा के वरदान के समान शीतल शांतिपूर्ण था, हृदय की आकांक्षा के समान गर्म, मलय पवन के समान कोमल सुखद स्पर्श। वह मेरी निधि, मेरा सर्वस्व था नहीं, मैं कहती हूँ कि है, कहीं है। वह अमर है, वह सुंदर है, वही मेरा सत्य है। आह विजय, 25 बरस हो गए उसे देखे हुए। 25 बरस, 2 युग से कुछ ऊपर, पर मैं उसे देख कर मरूंगी। कहते कहते सरला की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने में एक अंधा लाठी टेकते हुए सरला के द्वार पर आया। उसे देखते ही सरला गरज उठी, आ गया विजय, यही है उसे भगाने वाला। पूछो, इसी से पूछो। उस अंधे ने लकड़ी रखकर अपना मस्तक पृथ्वी पर टेक दिया। फिर सिर ऊंचा कर बोला, माता भीख दो। तुमसे भीख लेकर जो पेट भरता हूँ वही तो मेरा प्रायश्चित है। मैं अपने कर्म का फल भोगने के लिए भगवान की आज्ञा से तुम्हारी ठोकर खाता हूँ। क्या मुझे और भीख नहीं मिलती? नहीं, यही मेरा प्रायश्चित है माता। अब क्षमा की भीख दो। देखती नहीं हो, नियति ने इस अंधे को तुम्हारे पास तक पहुंचा दिया। क्या वही तुमको, आंखों वाली को, तुम्हारे पुत्र तक न पहुंचा देगा? विजय विस्मय से देख रहा था कि अंधे की फूटी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने कहा, भाई, मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाओ। घंटी भी वहीं आ गई। एक अंधा सावधान होकर बैठ गया। उसने कहना आरंभ किया, हमारा घर आना एक प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं का था। 20 गांव के लोग हमारे चेले थे। हमारे पूर्वजों की तपस्या और त्याग से यह मर्यादा मुझे उत्तराधिकार में मिली थी। वंशानुक्रम से हम लोग मंत्रोपदेष्टा होते आए थे। हमारे शिष्य संप्रदाय में यह विश्वास था कि सांसारिक आपदाएं निवारण करने की हम लोगों में बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण शक्ति है, रही होगी मेरे पूर्वजों में, परंतु मैं उन सब गुणों से रहित था। मैं परले सिरे का धूर्त था। मुझको मंत्रों पर उतना विश्वास न था जितना अपने चुटकुलों पर। मैं चालाकी से भूत उतार देता, रोग अच्छे कर देता, बंध्या को संतान देता, ग्रहों की आकाश गति में परिवर्तन कर देता, व्यवसाय से लक्ष्मी की वर्षा कर देता। चाहे सफलता 2-1 को ही मिलती रही हो, परंतु धाक में कमी न थी। मैं कैसे क्या क्या करता, उन सब घृणित बातों को ना कहकर मैं केवल सरला के पुत्र की बात कहता हूँ। पाली गांव में मेरा एक शिष्य था। उसने 1 महीने की लड़की और अपनी युवती विधवा को छोड़कर अकाल में ही स्वर्ग यात्रा की। वह विधवा धनी थी। उसको पुत्र की बड़ी लालसा थी, परंतु पति थे नहीं। पुनर्विवाह असंभव था। उसके मन में किसी तरह यह बात बैठ गई कि बाबा जी यदि चाहेंगे तो यही पुत्री पुत्र बन जाएगी। अपने इस प्रस्ताव को लेकर बड़े प्रलोभन के साथ वह मेरे पास आई। मैंने देखा सुयोग है। उसने कहा, तुम किसी से कहना मत। 1 महीने बाद गंगा सागर, मकर संक्रांति के योग में यह किया जा सकता है। वहीं पर गंगा समुद्र हो जाती है, फिर लड़की से लड़का क्यों नहीं होगा। उसके मन में यह बात बैठ गई। हम लोग ठीक समय पर गंगा सागर पहुंचे। मैंने अपना लक्ष्य ढूंढना आरंभ किया। उसने मन ही मन ठीक भी कर लिया। उस विधवा से लड़की लेकर मैं सिद्धि के लिए एकांत में गायन के किनारे पर जाकर बैठ गया।
और पुलिस उधर लोगों को जाने नहीं देती थी। गया और वन के किनारे पर बैठ गया। पुलिस उधर लोगों को जाने नहीं देती थी। उसकी आंखों से बचकर मैं जंगल की हरियाली में चला गया। थोड़ी ही देर में दौड़ता हुआ मेले की ओर आया और उस समय मैं बराबर चिल्ला रहा था, बाघ बाघ बाघ। लोग भयभीत होकर भागने लगे। मैंने देखा कि मेरा निश्चित बालक वहीं पड़ा है। उसकी माँ अपने साथियों को उसे दिखाकर किसी आवश्यक काम से 2-4 मिनट के लिए हट गई थी। उसी समय भगदड़ प्रारंभ हुआ। मैंने झट उस लड़की को वहीं रखकर लड़के को उठा लिया और फिर कहने लगा, देखो यह किसकी लड़की है। पर उसकी भीड़ में कौन किसकी सुनता। मैं एक सांस में अपनी झोपड़ी की ओर आया। हंसते हंसते विधवा की गोद में लड़की के बदले लड़का देकर अपने को सिद्ध प्रमाणित कर सका। यहाँ पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह स्त्री किस प्रकार उस लड़के को ले आई। बच्चा भी छोटा था। ढक कर किसी प्रकार हम लोग निर्विघ्न लौट आए। विधवा को मैंने समझा दिया कि 3 दिन तक कोई उसका मुंह न देखे, नहीं तो फिर लड़की बन जाने की संभावना है। मैं बराबर उस मेले में घूमता रहा और अब उस लड़की की खोज में लगा। पुलिस ने भी खोज की पर उसका कोई लेने वाला न मिला। मैंने देखा कि एक निसंतान चौबे की विधवा ने उस लड़की को पुलिस वालों के से पालने के लिए मांग लिया और अब मैं उसके साथ चला। दूसरे स्टीमर पर बैठा कर ही मैंने सांस ली। संतान प्राप्ति में मैं उसका भी सहायक था। मैंने देखा कि यही सरला जो आज मुझे भिक्षा दे रही है, लड़के के लिए बराबर रोती रही, पर मेरा हृदय पत्थर था, न पिघला। लोगों ने बहुत कहा कि तू इस लड़की को ही लेकर पाल पोस, पर उसे तो गोविंदी चौबाइन की गोद में रहना था। घंटी अकस्मात चौंक उठी। क्या कहा, गोविंदी चौबाइन? हाँ गोविंदी, उस चौबाइन का नाम गोविंदी था जिसने उस लड़की को अपनी गोद में लिया। अंधे ने कहा। घंटी चुप हो गई। विजय ने पूछा, क्या है घंटी? घंटी ने कहा, गोविंदी तो मेरी माता का नाम था और वह यह कहा कि मैंने अपनी ही लड़की सा पाला है। सरला ने पूछा, क्या तुमको गोविंदी ने कहीं से पाकर ही पाल पोस कर बड़ा किया? वह तुम्हारी माँ नहीं थी? घंटी, नहीं, वह आप भी यजमानों की भीख पर जीवन व्यतीत करती रही और मुझे भी दरिद्र छोड़ गई। विजय ने कौतुक से कहा, तब तो घंटी तुम्हारी माता का पता लग सकता है। क्यों जी बुढ़े, तुम यदि इसको वह लड़की समझो जिसका तुमने बदला किया था, तो क्या इसकी माँ का पता बता सकते हो? ओह, उसे तो मैं भलीभांति जानता हूँ, पर अब वह कहाँ है नहीं कह सकता, क्योंकि उस लड़के को पाकर भी वह सुखी न रह सकी। उसे राह में ही संदेह हो गया कि यह मेरी लड़की से लड़का नहीं बना, वस्तुतः कोई दूसरा लड़का है। पर मैंने उसे डांट कर समझा दिया कि अब अगर तू किसी से कहेगी तो लड़का चुराने के अपराध में सजा पावेगी। वह लड़का भी रोते ही दिन बिताता। कुछ दिन बाद हरिद्वार का एक पंडा गांव में आया। वह उसी दिन उसी विधवा के घर में ठहरा। उन दोनों में गुप्त प्रेम हो गया। अकस्मात वह एक दिन लड़के को लिए मेरे पास आई और बोली, इसे नगर के किसी अनाथालय में रख दो, मैं अब हरिद्वार जाती हूँ। मैंने कुछ प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसका अपने गांव के पास से टल जाना ही अच्छा समझता था। मैं सहमत हुआ और वह विधवा उसी पंडे के साथ हरिद्वार चली गई। उसका नाम था नंदा। अंधा इतना कहकर चुप हुआ। विजय ने कहा, बुढ़े, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह सुनकर क्या करोगे? अपनी कर्म करने का फल भोग रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी पाप कथा सबसे कहता फिरता हूँ। तभी तो इनसे भेंट हुई। भीख दो माता, अब हम जाएं। अंधे ने कहा। सरला ने कहा, अच्छा एक बात बताओगे? क्या? उस बालक के गले में एक सोने का बड़ा सा यंत्र था, उसे भी तुमने उतार दिया होगा? सरला ने उत्कंठा से पूछा। न न न, वह बालक तो उसे बहुत दिनों तक पहने था और मुझे स्मरण है जब तक वह था और जब तक मैं उसे अनाथालय में सौंपा था, ठीक स्मरण है, वहां के अधिकारी से मैंने कहा था इसे सुरक्षित रखिए। संभव है कि इसकी यही पहचान हो, क्योंकि उस बालक पर मुझे दया आई, परंतु वह दया पिशाच की दया थी। सहसा विजय ने पूछा, क्या आप बता सकती हैं वह कैसा यंत्र था? वह यंत्र हम लोगों के वंश का प्राचीन रक्षा कवच था। न जाने कब से मेरे कुल में केशव लड़कों को 1 बरस की अवस्था तक पहनाया जाता था। वह एक त्रिकोण स्वर्ण यंत्र था। कहते कहते सरला के आंसू बहने लगे। अंधे को भीख मिली, वह चला गया। सरला उठकर एकांत में चली गई। घंटी कुछ काल तक विजय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चुटकुले छोड़ती रही, परंतु विजय एकांत चिंता निमग्न बना रहा। विचार सागर में डूबती उतराती घंटी आज मॉल सीरी के नीचे एक शिलाखंड पर बैठी है। वह अपने मन से पूछती कि विजय कौन है, जो मैं उसे रसाल वृक्ष समझकर लता के समान लिपटी हूँ? फिर उसे आप ही आप उत्तर मिलता कि और दूसरा कौन है मेरा? लता का तो यही धर्म है कि जो अपने समीप अवलंब मिले उसे पकड़ ले और इस सृष्टि में सिर ऊंचा करके खड़ी हो जाए। आहा, क्या मेरी माँ जीवित है? पर विजय तो चित्र बनाने में लगा है। वह मेरा ही चित्र तो बनाता है, तो भी उसके लिए निर्जीव प्रतिमा हूँ मैं।
कभी कभी वह सिर उठाकर मेरी भौहों के झुकाव को, कपोलों के गहरे रंग को देख लेता है और फिर तूलिका की मार्जनी से उसे हृदय के बाहर निकाल देता है। यह मेरी आराधना तो नहीं है? सहसा उसके विचारों में बाधा पड़ी। बाथम ने आकर घंटी से कहा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? कहिए, सिर का कपड़ा संभालते हुए घंटी ने कहा। विजय से आप कितने दिनों की जान पहचान है आपकी? बहुत थोड़े दिनों की, यही वृंदावन से। फिर बहुत थोड़े दिनों से? तभी वह कहता था। कौन क्या कहता था? दारोगा। यद्यपि उसका साहस नहीं था कि मुझसे कुछ अधिक कहे, पर उसका अनुमान है कि आपको विजय कहीं से भगा लाया है। घंटी किसी की कोई नहीं है, जो उसकी इच्छा होगी वही करेगी। मैं आज ही विजय बाबू से कहूंगी कि वह मुझे लेकर किसी दूसरे घर में चलें। बाथम ने देखा कि वह स्वतंत्र युवती तनकर खड़ी हो गई, उसकी नसें फूल गईं और इसी समय लतिका ने वहां पहुंचकर एक कांड उपस्थित कर दिया। उसने बाथम की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, पूछा, तुम्हारा क्या अभिप्राय था? सहसा आक्रांत होकर बाथम ने कहा, कुछ नहीं, मैं चाहता था कि यह ईसाई होकर अपनी रक्षा कर ले, क्योंकि इसके। बात काटकर लतिका ने कहा, और यदि मैं हिंदू हो जाऊं? बाथम ने फंसे हुए गले से कहा, दोनों हो सकता है, पर तुम मुझे क्षमा करोगी लतिका? बाथम के चले जाने पर लतिका ने देखा अकस्मात अंधड़ के समान यह बातों का झोंका आया और निकल गया। घंटी रो रही थी। लतिका उसके आंसू पोंछती थी। बाथम के हाथ के हीरे की अंगूठी सहसा घंटी की उंगलियों में लतिका ने देखी और वह चौंक उठी। लतिका का कोमल हृदय कठोर कल्पनाओं से भर गया। वह उसे छोड़कर चली गई। चांदनी निकलने पर घंटी आपे में आई। अब उसकी निस्सहाय अवस्था स्पष्ट हो गई। वृंदावन की गलियों में यूं ही फिरने वाली घंटी इन कई महीनों की निश्चिंत जीवनचर्या से एक नागरिक महिला बन गई थी। उसके रहन सहन बदल गए थे। हाँ, एक बात और उसके मन में खटकने लगी थी, वह अंधे की कथा। क्या सचमुच उसकी मां जीवित है? उसका मुक्त हृदय चिंताओं की उमस वाली संध्या में पवन के समान निरुद्ध हो उठा। वह निरीह बालिका के समान फूट फूट कर रोने लगी। सरला ने पुकारा, घंटी, क्या यहीं बैठी रहोगी? उसने सिर नीचा किए हुए उत्तर दिया, अभी आती हूँ। सरला चली गई। कुछ काल तक वह बैठी रही, फिर उसी पत्थर पर अपने पैर समेटकर लेट गई। उसकी इच्छा हुई आज ही यह घर छोड़ दे, पर वह वैसा न कर सकी। विजय को एक बार अपनी मनोव्यथा सुना देने की उसकी बड़ी लालसा थी। वह चिंता करते करते सो गई। विजय अपने चित्रों को रखकर आज बहुत दिनों पर मदिरा का सेवन कर रहा था। शीशे के एक बड़े गिलास में सोडा और बर्फ से मिली हुई मदिरा सामने मेज से उठाकर वह कभी कभी 2 घूंट पी लेता है। धीरे धीरे नशा गहरा हो चला। मुंह पर लाली दौड़ गई। वह अपनी सफलताओं से उत्तेजित था। अकस्मात उठकर बंगले के बाहर आया। बगीचे में टहलने लगा। घूमता हुआ वह घंटी के पास जा पहुंचा। अनाथ सी घंटी अपने दुखों में लिपटी हुई दोनों हाथों से अपने घुटने लपेटे हुए पड़ी थी। वह दीनता की प्रतिमा थी। कला वाली आंखों ने चांदनी रात में यह देखा। वह उसके ऊपर झुक गया। उसे प्यार कर लेने की इच्छा हुई, किसी वासना से नहीं, वरन एक सहृदयता से। वह धीरे धीरे अपने होठ उसके कपोलों के पास तक ले गया। उसकी गर्म सांसों की अनुभूति घंटी को हुई। वह पल भर के लिए पुलकित हो गई, पर आंखें बंद किए रही। विजय ने प्रमाद से एक दिन उसके रंग डालने के अवसर पर उसका आलिंगन करके घंटी के हृदय में नवीन भावों की सृष्टि कर दी थी। वह उसी प्रमाद का आंख बंद करके आह्वान करने लगी, परंतु नशे में चूर विजय न जाने क्यों सचेत हो गया। उसके मुंह से धीरे धीरे निकल पड़ा, यमुना, और वह हटकर खड़ा हो गया। विजय चिंतित भाव से लौट पड़ा। वह घूमते घूमते बंगले से बाहर निकल आया और सड़क पर यूं ही चलने लगा। आधे घंटे तक वह फिर उसी सड़क से लौटने लगा। बड़े बड़े वृक्षों की छाया ने सड़क पर पड़ती हुई चांदनी को कहीं कहीं छिपा लिया है। विजय उसी अंधकार में चलना चाहता है। वह चांदनी से यमुना और अंधेरी से घंटी की तुलना करता हुआ अपने मन के विनोद का उपकरण जुटा रहा है। सहसा उसके कानों में कुछ परिचित स्वर सुनाई पड़े। उसे स्मरण हो आया, वह उसी इक्के वाले का शब्द है। हाँ, ठीक तो है, वही तो है। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। साइकिल पकड़े एक सब इंस्पेक्टर और साथ में वही तांगे वाला दोनों बात करते हुए आ रहे थे। सब इंस्पेक्टर, क्यों नवाब, आजकल कोई मामला नहीं देते हो? तांगे वाले, इतने मामले दिए, मेरी भी खबर आपने ली? सब इंस्पेक्टर, तो तुम रुपया ही तो चाहते हो ना? तांगे वाला, पर यह इनाम रुपयों में न होगा। सब इंस्पेक्टर, फिर क्या? तांगे वाला, रुपया आप लीजिए, मुझे तो वह बुत मिल जानी चाहिए, इतना ही करना होगा। सब इंस्पेक्टर, ओह, तुमने फिर वही बात छेड़ी। तुम नहीं जानते हो, यह बाथम एक अंग्रेज है और उसकी उन लोगों पर मेहरबानी है। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम उसको अपने हाथों में कर लो, फिर मैं तुमको फंसने न दूंगा। तांगे वाला, यह तो जान जोखम का सौदा है। सब इंस्पेक्टर, फिर मैं क्या करूं? पीछे लगे रहो, कभी तो हाथ लग जाएगी, मैं संभाल लूंगा। हाँ, यह तो बताओ, उस चौबाइन का क्या हुआ जिसे तुम बिंदरा बन की बता रहे थे? मुझे नहीं दिखाया, क्यों?
तांगे वाला, वही तो वहां है। यह परदेसी न जाने कहां से कूद पड़ा, नहीं तो अब तक। दोनों बात करते करते आगे बढ़ गए। विजय ने पीछा करके बातों को सुनना अनुचित समझा। वह बंगले की ओर शीघ्रता से चल पड़ा। कुर्सी पर बैठकर वह सोचने लगा, सचमुच घंटी एक निस्सहाय युवती है, उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। उसी दिन से विजय ने घंटी से पूर्ववत मित्रता का बर्ताव प्रारंभ कर दिया। वही हंसना बोलना, वही साथ साथ घूमना फिरना। विजय एक दिन बैग की सफाई कर रहा था। अकस्मात उसे मंगल का वह यंत्र और सोना मिल गया। उसने एकांत में बैठकर उसे फिर बनाने का प्रयत्न किया और वह कृतकार्य भी हुआ। सचमुच वह एक त्रिकोण स्वर्ण यंत्र बन गया। विजय के मन में लड़ाई खड़ी हो गई। उसने सोचा, सरला से उसके पुत्र को मिला दूं। फिर उसे शंका हुई, संभव है मंगल उसका पुत्र न हो। उसने वह अनवधानता से उस प्रश्न को टाल दिया। कहा नहीं जा सकता कि इस विचार से में मंगल के प्रति विद्वेष ने भी कुछ सहायता की थी या नहीं। बहुत दिनों की पड़ी हुई एक सुंदर बांसुरी भी उसके बैग में मिल गई। वह उसे लेकर बजाने लगा। विजय की दिनचर्या नियमित हो चली। चित्र बनाना, बंसी बजाना, कभी कभी घंटी के साथ बैठकर तांगे पर घूमने चले जाना, इन्हीं कामों में उसका दिन सुख से बीतने लगा। वृंदावन से दूर एक हरा भरा टीला है। यमुना उसी से टकराकर बहती है। बड़े बड़े वृक्षों की इतनी बहुतायत है कि वह टीला दूर से देखने पर एक बड़ा छायादार निकुंज मालूम पड़ता है। एक और पत्थर की सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर ऊपर जाने पर एक छोटा सा श्री कृष्ण का मंदिर है और उसके चारों ओर कोठरी और दालाने हैं। गोस्वामी कृष्ण शरण उस मंदिर के अध्यक्ष एक 60-65 वर्ष के तपस्वी पुरुष हैं। उनका स्वच्छ वस्त्र, धवल केश, मुखमंडल की अरुणिमा और भक्ति से भरी आंखें अलौकिक प्रभा का सृजन करती है। मूर्ति के सामने ही दालान में वे प्रातः बैठे रहते हैं। कोठरियों में कुछ वृद्ध साधु और वयस्का स्त्रियां रहती हैं। सब भगवान का सात्विक प्रसाद पाकर संतुष्ट और प्रसन्न हैं। यमुना भी यहीं रहती है। एक दिन कृष्ण शरण बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। उनके कुशासन पर लेखन सामग्री पड़ी थी। एक साधु बैठा हुआ उन पत्रों को एकत्र कर रहा था। प्रभात अभी तरुण नहीं हुआ था। वसंत का शीतल पवन कुछ वस्त्रों की आवश्यकता उत्पन्न कर रहा था। यमुना उस प्रांगण में झाड़ू लगा रही थी। गोस्वामी ने लिखना बंद करके साधु से कहा, इन्हें समेट कर रख दो। साधु ने लिपि पत्रों को बांधते हुए पूछा, आज तो एकादशी है, भारत का पाठ न होगा? नहीं। साधु चला गया। यमुना भी झाड़ू लगा रही थी। गोस्वामी ने सस्नेह पुकारा, यमुने। यमुना झाड़ू रखकर हाथ जोड़कर सामने आई। कृष्ण शरण ने पूछा, बेटी तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज। यमुने, भगवान दुखियों से अत्यंत स्नेह करते हैं। दुख भगवान का सात्विक दान है, मंगलमय उपहार है। इसे पाकर एक बार अंतःकरण के सच्चे स्वर से पुकारने का सुख अनुभव करने का अभ्यास करो। विश्राम का निश्वास केवल भगवान के नाम के साथ ही निकलता है बेटी। यमुना गदगद हो रही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जिस दिन गोस्वामी आश्रम वासियों को अपनी सांत्वनामयी वाणी से संतुष्ट न करते। यमुना ने कहा, महाराज और कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। मंगल इत्यादि ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं सर्वसाधारण के लाभ के लिए आश्रम में कई दिनों तक सार्वजनिक प्रवचन करूं। यद्यपि मैं इसे अस्वीकार करता, किंतु बाध्य होकर मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पूरी स्वच्छता रहनी चाहिए। कुछ बाहरी लोगों के आने की संभावना है। यमुना नमस्कार करके चली गई। कृष्ण शरण चुपचाप बैठे रहे। वे एकटक कृष्णचंद्र की मूर्ति की ओर देख रहे थे। यह मूर्ति वृंदावन की और मूर्तियों से विलक्षण थी। एक श्याम, ऊर्जस्वित, वयस्क और प्रसन्न गंभीर मूर्ति खड़ी थी। बाएं हाथ से कटी से आबद्ध नंदक खड़ग की मूठ पर बल दिए दाहिने हाथ की अभय मुद्रा से आश्वासन की घोषणा करते हुए कृष्णचंद्र की यह मूर्ति हृदय की हलचलों को शांत कर देती थी। शिल्पी की कला सफल थी। कृष्ण शरण एकटक मूर्ति को देख रहे थे। गोस्वामी की आंखों से उस समय बिजली निकल रही थी जो प्रतिमा को सजीव बना रही थी। कुछ देर के बाद उनकी आंखों से जलधारा बहने लगी। वे आप ही आप कहने लगे, तुम्ही ने प्रण किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी हम उसका उद्धार करने के लिए आवेंगे, तो क्या अभी विलंब है? तुम्हारे बाद एक शांति का दूत आया था। वह दुख को अधिक स्पष्ट बनाकर चला गया, विरागी होकर रहने का उपदेश दे गया, परंतु उस शक्ति को स्थिर रखने के लिए शक्ति कहाँ रही? फिर से बर्बरता और हिंसा तांडव करने लगी है। क्या अब भी विलंब है? जैसे मूर्ति विचलित हो उठी। एक ब्रह्मचारी ने आकर नमस्कार किया। वे भी आशीर्वाद देकर उसकी ओर घूम पड़े। पूछा, मंगल देव, तुम्हारे ब्रह्मचारी कहाँ हैं? आ गए हैं गुरुदेव। उन सबों को काम बांट दो और कर्तव्य समझा दो। आज प्रायः बहुत से लोग आवेंगे। जैसी आज्ञा हो। परंतु गुरुदेव, मेरी एक शंका है।
मंगल, इस प्रवचन में अपनी अनुभूति सुनाऊंगा, घबराओ मत, तुम्हारी सब शंकाओं का उत्तर मिलेगा। मंगलदेव ने संतोष से सिर झुका दिया। वह लौटकर अपने ब्रह्मचारियों के पास चला आया। आश्रम में 2 दिनों से कृष्ण कथा हो रही थी। गोस्वामी जी बाल चरित्र कहकर उसका उपसंहार करते हुए बोले, धर्म और राजनीति से पीड़ित यादव जनता का उद्धार करके भी श्री कृष्ण ने देखा कि यादवों को ब्रज में शांति नहीं मिलेगी। प्राचीन तंत्र के पक्षपाती नृशंस राजन्य वर्ग मनवंतर को मानने के लिए प्रस्तुत न थे। हाँ, वह मनन की विचारधारा सामूहिक परिवर्तन करने वाली थी। क्रमागत रूढ़ियां और अधिकार उसके सामने कांप रहे थे। इंद्र पूजा बंद हुई, धर्म का अपमान, राजा कंस मारा गया, राजनीतिक उलटफेर, ब्रज पर प्रलय के बादल उमड़े भूखे भेड़ियों के समान। प्राचीनता के समर्थक यादवों पर टूट पड़े। बार बार शत्रुओं को पराजित करके भी श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि ब्रज को छोड़ देना चाहिए। वे यदुकुल को लेकर नवीन उपनिवेश की खोज में पश्चिम की ओर चल पड़े। गोपाल ने ब्रज छोड़ दिया, वही ब्रज है। अत्याचारियों की नृशंसता से यदुकुल के अभिजात वर्ग ने ब्रज को सूना कर दिया। पिछले दिनों में ब्रज में बसी हुई पशुपालन करने वाली गोपियां, जिनके साथ गोपाल खेले थे, जिनके सुख दुख को और दुख सुख को समझा था, उनके साथ जिए बड़े हुए, जिनके पशुओं के साथ वे कड़ी धूप में घनी अमराइयों में करील के कुंजों में विश्राम करते थे, ये गोपियां, वे भोली भाली सरल हृदय अकपट स्नेह वाली गोपियां, रक्त मांस के हृदय वाली गोपियां, जिनके हृदय में दया थी, माया थी, ममता थी, आशा थी, विश्वास था, प्रेम का आदान प्रदान था। इसी यमुना के कछारों में, वृक्षों के नीचे, बसंत की चांदनी में, जेठ की धूप में छाह लेती हुई, गोरस बेचकर लौटती हुई गोपाल की कहानियां कहती। निर्वासित गोपाल की सहानुभूति से, उस क्रीड़ा के स्मरण से, उन प्रकाशपूर्ण आंखों की ज्योति से गोपियों की स्मृति इंद्रधनुष से रंग जाती। वे कहानियां प्रेम से अतिरंजित थीं, स्नेह में परिप्लुत थीं, आदर से आर्द्र थीं, सबको मिलाकर उनमें एक आत्मीयता थी, हृदय की वेदना थी, आंखों का आंसू था। उन्हीं को सुनकर इस छोड़े हुए ब्रज की उसी सुख दुख की अतीत सहानुभूति से लिपटी हुई कहानियों को सुनकर आज भी हम तुम आंसू बहा देते हैं। क्यों? वे प्रेम करके, प्रेम सिखलाकर, निर्मम स्वार्थ पर हृदयों के मानव प्रेम को विकसित करके ब्रज को छोड़कर चले गए चिरकाल के लिए। बाल्यकाल की लीला भूमि ब्रज का आज भी इसीलिए गौरव है। यह वही ब्रज है, वही यमुना का किनारा है। कहते कहते गोस्वामी जी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। श्रोता भी रो रहे थे। गोस्वामी जी चुप होकर बैठ गए। श्रोताओं ने इधर उधर होना आरंभ किया। मंगलदेव आश्रम में ठहरे हुए लोगों के प्रबंध में लग गया, परंतु यमुना, वह दूर एक मौलसिरी के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी थी। वह सोचती थी, ऐसे भगवान भी बाल्यकाल में अपनी माता से अलग कर दिए गए थे। उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वह विस्मृत हो गई कि उसे शांति की आवश्यकता है। 1.5 सप्ताह के अपने हृदय के टुकड़े के लिए वह मचल उठी। वह अब कहाँ है? क्या जीवित है? उसका पालन कौन करता होगा? वह जिएगा अवश्य। ऐसे बिना यत्न के बालक जीते हैं, और हो सकता इसका तो इतना बड़ा प्रमाण मिल गया है। हाँ, और वह एक नर रत्न होगा, महान होगा। क्षण भर में माता का हृदय मंगल कामना से भर उठा। इस समय उसकी आंखों में आंसू न थे। वह शांत बैठी थी। चांदनी निखर रही थी। मौलसिरी के पत्तों के अंतराल से चंद्रमा का आलोक उसके बदन पर पड़ रहा था। स्निग्ध मातृभावना से उसका मन उल्लास से परिपूर्ण था। भगवान की कथा के छल से गोस्वामी ने उसके मन के एक संदेह, एक असंतोष को शांत कर दिया था। मंगलदेव को आगंतुकों के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता थी। गोस्वामी जी ने कहा, जाओ यमुना से कहो। मंगल यमुना का नाम सुनते ही एक बार चौंक उठा, कौतूहल हुआ, फिर आवश्यकता से प्रेरित होकर किसी अज्ञात यमुना को खोजने के लिए आश्रम के विस्तृत प्रांगण में घूमने लगा। मौलसिरी के वृक्ष के नीचे यमुना निश्चल बैठी थी। मंगलदेव ने देखा, एक स्त्री है, यही यमुना होगी। समीप पहुंचकर देखा तो वही यमुना थी। पवित्र देव मंदिर के दीप शिखा सी वह ज्योतिमयी मूर्ति थी। मंगलदेव ने उसे पुकारा, यमुना। वात्सल्य विभूति के काल्पनिक आनंद से पूर्व उसके हृदय में मंगल के शब्द ने तीव्र घृणा का संचार कर दिया। वह विरक्त होकर अपरिचित सी बोल उठी, कौन? गोस्वामी जी की आज्ञा है कि आगे कुछ कहने में मंगल असमर्थ हो गया। उसका गला भर्राने लगा। जो वस्तु चाहिए उसे भंडारी जी से जाकर कहिए, मैं कुछ नहीं जानती।
और यमुना अपने काल्पनिक सुख में भी बाधा होते देख अधीर हो उठी। मंगल ने फिर संयत स्वर में कहा, तुम्ही से कहने की आज्ञा हुई है। अब की यमुना ने स्वर पहचाना और सिर उठाकर मंगल को देखा। दारुण पीड़ा से वह कलेजा थामकर बैठ गई। विद्युत वेग से उसके मन में विचार नाच उठा कि मंगल के अत्याचार के कारण ही मैं वात्सल्य सुख से वंचित हूँ। इधर मंगल ने समझा कि मुझे पहचान कर ही वह तिरस्कार कर रही है। आगे वह कुछ न कह सका और लौट पड़ा। गोस्वामी जी वहां पहुंचे तो देखते हैं मंगल लौटा जा रहा है, यमुना बैठी रो रही। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटी? यमुना हिचकियां लेकर रोने लगी। गोस्वामी जी बड़े संदेह में पड़े। कुछ काल तक खड़े रहने पर वे इतना कहते हुए चले गए कि चित्त सावधान करके मेरे पास आकर सब बात कह जाना। यमुना गोस्वामी जी की संदिग्ध आज्ञा से मर्माहत हुई और अपने को संभलने का प्रयत्न करने लगी। रात भर उसे नींद न आई। उत्सव का समारोह था। गोस्वामी जी व्यासपीठ पर बैठे थे। व्याख्यान प्रारंभ होने ही वाला था कि उसी समय साहबी ठाठ से घंटी को साथ लिए विजय सभा में आया। आज यमुना दुखी होकर मंगल और ज्वर में अपने अपने कक्ष में पड़े थे। विजय सन्नद्ध था। गोस्वामी जी का विरोध करने की प्रतिज्ञा, अवहेलना और परिहास उसकी आकृति से प्रकट थे। गोस्वामी जी सरल भाव से कहने लगे, उस समय आर्यावर्त में एक तंत्र शासन का प्रचंड तांडव चल रहा था। सुदूर सौराष्ट्र में श्री कृष्ण के साथ यादव अपने लोकतंत्र की रक्षा में लगे थे। यद्यपि संपन्न यादवों की विलासिता और षड्यंत्रों से गोपाल को भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, फिर भी उन्होंने सुधर्मा के सम्मान की रक्षा की। पांचाल में कृष्ण का स्वयंवर था। कृष्ण के बल पर पांडव उसमें अपना बल विक्रम लेकर प्रकट हुए। पराभूत होकर कौरवों ने भी उन्हें इंद्रप्रस्थ दिया। कृष्ण ने धर्मराज स्थापना कर दृढ़ संकल्प किया था, अतः आतताइयों के दमन की आवश्यकता थी। मागध जरासंध मारा गया। संपूर्ण भारत में पांडवों की कृष्ण की संरक्षता में धाक जम गई। निशंस यज्ञों की समाप्ति हुई। बंदी राजवर्ग तथा बलि पशु मुक्त होते ही कृष्ण की शरण हुए। महान हर्ष के साथ राजसूय हुआ। वह था राजसूय। राजे महाराजे कांप उठे। अत्याचारी शासकों को शीत ज्वर हुआ। सब उस धर्मराज की प्रतिष्ठा में साधारण कर्मकारों के समान नतमस्तक होकर काम करते रहे। और भी एक बात हुई, आर्यवर्त ने उसी निर्वासित गोपाल को आश्चर्य से देखा। समवेत महाजनों में अग्र पूजा और अर्घ्य का अधिकारी। इतना बड़ा परिवर्तन! सब दांतों तले उंगली दबाते हुए देखते रहे। उसी दिन भारत ने स्वीकार किया, गोपाल पुरुषोत्तम है। और प्रमाद से युधिष्ठिर ने धर्मराज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ ली और इससे कुचक्रियों का मनोरथ सफल हुआ। धर्मराज विशृंखल हुआ, परंतु पुरुषोत्तम ने उसका जैसे उद्धार किया वह तुम लोगों ने सुना होगा महाभारत की युद्ध कथा में। भयानक जन क्षय करके भी सात्विक विचारों की रक्षा हुई और भी सुदृढ़ महाभारत की स्थापना हुई, जिसमें नृशंस राजन्य वर्ग नष्ट किए गए। पुरुषोत्तम ने वेदों के अतिवाद और उनके नाम पर होने वाले अत्याचारों का उच्छेद किया। बुद्धिवाद का प्रचार हुआ। गीता द्वारा धर्म की, विश्वात्मा की, विराट की, आत्मवाद की विमल व्याख्या हुई। स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि कहकर जो धर्माचरण के अनधिकारी समझे जाते थे, उन्हें धर्माचरण का अधिकार मिला। साम्य की महिमा उद्घोषित हुई। धर्म में, राजनीति में, समाज नीति में सर्वत्र विकास हुआ। मानव जाति के इतिहास में महापर्व था। पशु और मनुष्य के भी साम्य की घोषणा हुई। वह पूर्ण संस्कृति थी। उसके पहले भी वैसा नहीं हुआ और उसके बाद भी उतनी पूर्णता ग्रहण करने के लिए मानव शिक्षित न हो सके, क्योंकि सत्य तो इतना समष्टि रूप से ग्रहण करने के लिए कोई दूसरा पुरुषोत्तम हुआ ही नहीं। मानवता का सामंजस्य बने रहने की जो व्यवस्था उन्होंने की है, वह आगामी अनंत दिवसों तक अक्षुण्ण रहेगी। जो लोक से न घबराए और जिसमें लोक न उद्विग्न हो, वही पुरुषोत्तम का प्रिय मानव है, जो सृष्टि को सफल बनाता है। विजय ने प्रश्न करने की चेष्टा की, परंतु उसका साहस न हुआ। गोस्वामी जी ने व्यासपीठ से हटते हुए चारों ओर दृष्टि घुमाई। यमुना और मंगल नहीं दिखाई पड़े। वे उन्हें खोजते हुए चल पड़े। श्रोतागण भी चले गए। कृष्ण शरण ने यमुना को पुकारा। वह उठकर आई। उसकी आंखें अरुण, मुख विवर्ण, रसना अवाक और हृदय धड़कनों से परिपूर्ण था। गोस्वामी जी ने उससे कुछ न पूछा। उसे साथ आने का संकेत कर वे मंगल की कोठरी की ओर बढ़े। मंगल अपने बिछावन पर पड़ा था। गोस्वामी जी को देखते ही उठ खड़ा हुआ। वह अभी भी ज्वर से आक्रांत था। गोस्वामी जी ने पूछा, मंगल, तुमने इस अबला का अपमान किया था? मंगल चुप रहा। बोलो, क्या तुम्हारा हृदय पाप से भर गया था? मंगल फिर भी चुप। अब गोस्वामी जी से न रहा गया। तो तुम मौन रहकर अपना अपराध स्वीकार करते हो? वह बोला नहीं।
तुम्हें चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, जाओ सेवा में लगो। समाज सेवा करके अपना हृदय शुद्ध बनाओ। जहां स्त्रियां सताई जाएं, मनुष्य अपमानित हो, वहां तुमको अपना दंभ छोड़कर कर्तव्य करना होगा। इसे दंड समझो या प्रायश्चित। दंड ना समझो, इसे अपना प्रायश्चित ना समझो, यही तुम्हारा क्रियमाण कर्म है। जाओ। पुरुषोत्तम ने लोक संग्रह किया था। वे मानवता के हित में लगे रहे, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सदैव युद्ध करते रहे। अपने किए हुए अन्याय के विरुद्ध तुम्हें अपने से लड़ना होगा, उस असुर को परास्त करना होगा। गुरुकुल यहाँ भेज दो, तुम अबलाओं की सेवा में लगो। भगवान की भूमि भारत में स्त्रियों पर तथा मनुष्यों को पतित बनाकर बड़ा अन्याय हो रहा है। करोड़ों मनुष्य जंगलों में अभी पशु जीवन बिता रहे हैं। स्त्रियां विपथ पर जाने के लिए बाध्य की जाती हैं। तुमको उनका पक्ष लेना पड़ेगा। उठो। मंगल ने गोस्वामी जी के चरण छुए, वह सिर झुकाए चला गया। गोस्वामी जी ने घूमकर यमुना की ओर देखा, वह सिर नीचा किए रो रही थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कृष्ण शरण ने कहा, भूल जाओ यमुना, उसके अपराध को भूल जाओ। परंतु यमुना मंगल को और उसके अपराध को कैसे भूल जाती। घंटी और विजय बाथम के बंगले पर लौटकर गोस्वामी जी के संबंध में बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। विजय ने अंत में कहा, मुझे तो गोस्वामी की बातें कुछ जचती हैं, कल फिर चलूंगा। तुम्हारी क्या सम्मति है घंटी? मैं भी चलूंगी। वे दोनों उठकर सरला की कोठरी की ओर चले गए। अब दोनों वहीं रहते हैं। लतिका ने कुछ दिनों से बाथम से बोलना छोड़ दिया है। बाथम भी पादरी के साथ ही दिन बिताता है। आजकल उसकी धार्मिक भावना प्रबल हो गई है। मूर्तिमती चिंता सी लतिका यंत्र चालित पाद विक्षेप करती हुई दालान में आकर बैठ गई। पलकों के पर्दे गिरे हैं, भावनाएं अस्फुट होकर विलीन हो जाती हैं। मैं हिंदू थी, हाँ, फिर सहसा आर्थिक कारणों से माता पिता ईसाई। यमुना के पुल पर से रेलगाड़ी आती थी, झक झक झक, आलोक माला का हार पहने संध्या में। हाँ, यमुना की आरती भी होगी। अरे वे कछुए, मैं उन्हें चने खिलाती थी, पर मुझे रेलगाड़ी का संगीत उन घंटों से अच्छा लगता। फिर एक दिन हम लोग गिरजाघर में जा पहुंचे। इसके बाद गिरजाघर का घंटा सुनने लगी। ओह, मैं लता सी बढ़ने लगी। बाथम का एक सुंदर हृदय की आकांक्षा का सुरुचिपूर्ण यौवन का उन्माद, प्रेरणा का पवन, मैं लिपट गई। क्रूर निर्दय मनुष्य के रूप में पिशाच, मेरे धन का पुजारी, व्यापारी, चापलूसी बेचने वाला, और यह कौन ज्वाला? घंटी। बाथम असहनीय। ओह, लतिका रोने लगी। रुमाल से उसने मुंह ढक लिया। वह रोती रही। जब सरला ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा, तब वह चैतन्य हुई और फिर स्वयं चौंक गई। उठ बैठी। लैंप का मंद प्रकाश सामने था। उसने कहा, सरला, मैं दुःस्वप्न देख रही थी। मेरी सम्मति है कि इन दोनों अतिथियों को विदा कर दिया जाए। प्यारी मार्गरेट, तुमको बड़ा दुख है, सरला ने कहा। नहीं नहीं, बाथम को दुख होगा, घबराकर लतिका ने कहा। उसी समय बाथम ने आकर दोनों को चकित कर दिया। उसने कहा, लतिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं कुछ सुनूंगी फिर कभी, मेरा सिर दुख रहा है। बाथम चला गया। लतिका सोचने लगी, कैसी भयानक बात है, उसी को स्वीकार करके क्षमा मांगना। बाथम, कितनी निर्लज्जता है। मैं फिर क्षमा क्यों न करूंगी, परंतु कर नहीं सकती। आह, बिच्छू के डंक सी वे बातें, वह विवाद। मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हारा भ्रम था, तुम भूलती हो, यही न कहना है। कितनी झूठी बात। वह झूठ कहने में संकोच नहीं करता। कितना पतित। लतिका, चलो सो रहो, सरला ने कहा। लतिका ने आंख खोलकर देखा, अंधेरा चांदनी को पिए जाता है। अस्त व्यस्त नक्षत्र सबरी रजनी की टूटी हुई कांचमाला के टुकड़े हैं। उनमें लतिका अपने हृदय का प्रतिबिंब देखने की चेष्टा करने लगी। वह नक्षत्रों में विकृत प्रतिबिंब, वह डर गई। कांपती हुई उसने सरला का हाथ पकड़ लिया। सरला ने उसे धीरे धीरे पलंग तक पहुंचाया। वह जाकर पड़ रही, आंखें बंद किए थी, डर से खोलती न थी। उसने मेष, शावक और शिशु का ध्यान किया। शावक को गोद में लिए शिशु को प्यार कर रहा है। परंतु यह क्या, यह क्या? वह त्रिशूल सी कौन विभीषिका उसके पीछे खड़ी है। ओह, उसकी छाया मेष, शावक और शिशु दोनों पर पड़ रही है। लतिका ने अपनी पलकों पर बल दिया, उन्हें दबाया। वह सो जाने की चेष्टा करने लगी। पलकों पर अत्यंत बल देने से मुदी आंखों के सामने एक आलोक चक्र घूमने लगा। आंखें फटने लगीं। ओह चक्र! क्रमशः यह प्रखर उज्ज्वल आलोक नील हो चला। मेघों के जल से वह शीतल नील हो चला। देखने योग्य सुदर्शन आंखें ठंडी हुई और नींद आ गई।
समारोह का तीसरा दिन था। आज गोस्वामी जी अधिक गंभीर थे। आज श्रोता लोग भी अच्छी संख्या में उपस्थित थे। विजय भी घंटी के साथ ही आया था। हाँ, एक आश्चर्यजनक बात थी, उसके साथ आज सरला और लतिका भी थी। बुढ़ा पादरी भी आया था। गोस्वामी जी का व्याख्यान प्रारंभ हुआ। पिछले कुछ दिनों में मैंने पुरुषोत्तम की प्रारंभिक जीवनी सुनाई थी। आज सुनाऊंगा उनका संदेश। उनका संदेश था आत्मा की स्वतंत्रता का, साम्य का, कर्म योग का और बुद्धिवाद का। आज हम धर्म के जिस ढांचे को, शव को घेर कर रो रहे हैं, वह उनका धर्म नहीं था। धर्म को वे बड़ी दूर की पवित्र या डरने वाली वस्तु नहीं बतलाते थे। उन्होंने स्वर्ग का लालच छोड़कर रूढ़ियों के धर्म को पाप कहकर घोषणा की। उन्होंने जीवन मुक्त होने का प्रचार किया, निस्वार्थ भाव से कर्म की महत्ता बताई और उदाहरणों से भी उसे सिद्ध कर दिया। राजा नहीं थे, पर अनायास ही वे महाभारत के सम्राट हो सकते थे, पर हुए नहीं। सौंदर्य, बल, विद्या, वैभव, महत्ता, त्याग, कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं थे जो उन्हें अप्राप्य रहे हों। वे पूर्ण काम होने पर भी समाज के एक तटस्थ उपकारी रहे। जंगल के कोने में बैठकर उन्होंने धर्म का उपदेश काषाय वस्त्र ओढ़कर नहीं दिया। वे जीवन युद्ध के सारथी थे। उनकी उपासना प्रणाली थी किसी भी प्रकार की चिंता का अभाव होकर अंतःकरण का निर्मल हो जाना, संकल्प और विकल्प में शुद्ध बुद्धि की शरण जाकर कर्तव्य निश्चय करना। कर्म कुशलता उनका योग है। निष्काम कर्म करना शांति है। जीवन मरण में निर्भय रहना, लोक सेवा करते रहना उनका संदेश है। वे आर्य संस्कृति के शुद्ध भारतीय संस्करण हैं। गोपाल के संग वे पले, दीनता की गोद में दुलारे गए। अत्याचारी राजाओं के सिंहासन पर उल्टे करोड़ों बलोन्मत्त नृशंसों के मरण यज्ञ में वे हंसने वाले अध्वर्यु थे। इस आर्यावर्त को महाभारत बनाने वाले थे। धर्मराज के संस्थापक थे। सबकी आत्मा स्वतंत्र हो, इसीलिए समाज की व्यावहारिक बातों को वे शरीर कर्म कहकर व्याख्या करते थे। क्या यह पथ सरल नहीं? क्या हमारे वर्तमान दुखों में वह अवलंबन न होगा? सब प्राणियों में निर्वैर रखने वाला, शांतिपूर्ण, शक्ति संबलित मानवता का ऋजु पथ क्या हम लोगों के चलने योग्य नहीं है? समवेत चंडमंडली ने कहा, अवश्य है। हाँ, और उसमें कोई आडंबर नहीं। उपासना के लिए एकांत निश्चिंत अवस्था और स्वाध्याय के लिए चुने हुए श्रुतियों के सार भाग का संग्रह, गुण कर्मों से विशेषता और पूर्ण आत्मनिष्ठा, सबकी साधारण समता, इतनी ही तो चाहिए। कार्यालय मत बनाइए, मित्रों के सदृश एक दूसरे को समझाइए। किसी गुरुडम की आवश्यकता नहीं। आर्य संस्कृति सपना, तामसा, त्याग, झूठा विराग छोड़कर जागेगी। भूपृष्ठ के भौतिक देहात्मवादी चौंक उठेंगे। यांत्रिक सभ्यता के पतन के काल में वही मानव जाति का अवलंबन होगी। पुरुषोत्तम की जय की ध्वनि से वह स्थान गूंज उठा। बहुत से लोग चले गए। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं इस समाज से उपेक्षिता, अज्ञात कुलशीला घंटी से ब्याह करना चाहता हूँ। इसमें आपकी क्या अनुमति है? मेरा तो एक ही आदर्श है। तुम्हें जानना चाहिए कि परस्पर प्रेम का विश्वास कर लेने पर यादवों के विरुद्ध रहते भी सुभद्रा और अर्जुन के परिणय को पुरुषोत्तम ने सहायता दी। यदि तुम दोनों में परस्पर प्रेम है तो भगवान को साक्षी देकर तुम दोनों परिणय के पवित्र बंधन में बंध सकते हो, कृष्ण शरण ने कहा। विजय बड़े उत्साह से घंटी का हाथ पकड़े देव विग्रह के सामने आया और वह कुछ बोलना ही चाहता था कि यमुना आकर खड़ी हो गई। वह कहने लगी, विजय बाबू, यह ब्याह केवल आप अहंकार से करने जा रहे हैं। आपका प्रेम घंटी पर नहीं है। बुढ़ा पादरी हंसने लगा। उसने कहा, लौट जाओ बेटी। विजय, चलो सब लोग चलें। विजय ने हतबुद्धि के समान एक बार यमुना को देखा। घंटी गड़ी जा रही थी। विजय का गला पकड़कर जैसे किसी ने धक्का दिया। वह सरला के पास लौट आया। लतिका घबराकर सबसे पहले ही चली। सब तांगों पर आ बैठे। गोस्वामी के मुख पर स्मित रेखा छलक उठी। अब इसके बाद तृतीय खंड आता है कंकाल का। श्रीचंद का एकमात्र अंतरंग सखा धन था, क्योंकि उसके कौटुंबिक जीवन में कोई आनंद नहीं रह गया था। वह अपने व्यवसाय को लेकर मस्त रहता। लाखों का हेर फेर करने में उसे उतना ही सुख मिलता जितना किसी विलासी को विलास करने में मिलता। काम से छुट्टी पाने पर थकावट मिटाने के लिए बोतल, प्याला और व्यक्ति विशेष के साथ थोड़े समय तक आमोद प्रमोद कर लेना ही उसके लिए पर्याप्त था। चंदा नाम की एक धनवती रमणी कभी कभी प्रायः उससे मिला करती थी, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीचंद्र पूर्ण रूप से उसकी ओर आकृष्ट था। यहाँ यह हुआ कि आमोद प्रमोद की मात्रा बढ़ चली। कपास के काम में सहसा घाटे की संभावना हुई। श्रीचंद किसी आश्रय का अंक खोजने लगा। चंदा पास ही थी, धन भी था, और बात यह थी कि चंदा उसे मानती भी थी। उसे आशा भी थी कि पंजाब विधवा विवाह सभा के नियमानुसार वह किसी दिन श्रीचंद्र की गृहिणी हो जाएगी।
चंदा को अपनी बदनामी के कारण अपनी लड़की के लिए बड़ी चिंता थी। वह उसकी सामाजिकता बनाने के लिए प्रयत्नशील थी। परिस्थिति ने दोनों लोगों के बीच चुंबक का काम किया। श्रीचंद और चंदा में भेद तो पहले भी न था, पर अब संपत्ति पर भी दोनों का साधारण अधिकार हो गया। वह घाटे के धक्के को सम्मिलित धन से रोकने लगी। बाजार रुका, जैसे आंधी थम गई। तगादे पुर्जे की बाढ़ उतर गई। पानी बरस गया। धुले हुए अंतरिक्ष से नक्षत्र अतीत स्मृति के समान उज्जवल होकर चमक रहे थे। सुगंधरा की मधुर मधुर गंध से मस्तक भरे रहने पर भी श्रीचंद अपने बंगले के चौतरे पर आकाश के तारों को बिंदु मानकर उनसे काल्पनिक रेखाएं खींच रहा था। रेखा गणित के असंख्य काल्पनिक त्रिभुज उसकी आंखों में बनते और बिगड़ते थे, पर वह आसन्न समस्या का हल करने में असमर्थ था। धन की कठोर आवश्यकता ऐसा वृत्त खींचती कि वह उससे बाहर जाने में असमर्थ था। चंदा थाली लिए आई। श्रीचंद उसकी सौंदर्य छटा देखकर पल भर के लिए धन चिंता विस्मृत हो गया और हृदय एक बार नाच उठा। वह उठ बैठा। चंदा ने सामने बैठकर उसकी भूख जगा दी। ब्यालू करते करते श्रीचंद ने कहा, चंदा,